नमस्कार पटना। संत माइकल्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। Congratulations to all those who are selected in संत माइकल्स हाई स्कूल। और बहुत सारे बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। तो क्या करे सर? क्या लोयला, नोटरडेम एकेडमी, मैरी वॉट किंडरगार्टन का रिजल्ट के हाथ पे हाथ रखकर इंतजार करते रहें या कोई और अच्छे स्कूल्स की तरफ बढ़ें? ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका सिलेक्शन संत माइकल्स स्कूल्स में हो चुका है एलकेजी में, और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है जिनका नामांकन नहीं हुआ है किसी भी कारणवश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना के एक ऐसे विद्यालय में जिसमें नामांकन स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट्स क्लास प्री नर्सरी से लेकर 10+2 तक। कौन सा विद्यालय है, क्या एड्रेस है, कितना फी स्ट्रक्चर आपको पे करना पड़ेगा, फॉर्म को कैसे फिल करें, आज ही फिल कर दें। लास्ट में संत माइकल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें लेके जाने हैं जिनका नामांकन हो चुका है, और क्या संभावनाएं हैं क्लास 2 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों का एडमिशंस होने का। क्या फरवरी में आएगा, क्या मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि पेरेंट्स के दिमाग में कौंध रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस हमारे प्रीमियम कंटेंट में मिलने वाला है। और पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं पेरेंट्स, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स साइन इन। जी हाँ, इस विद्यालय का हम बात करने वाले, इसमें नामांकन स्टार्ट हो चुका है। उसका नाम है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल पटना बिहार। ये विद्यालय बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ट्रेन करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छे तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से टीचर्स को भी ट्रेन करता है। तो यहाँ पे प्री नर्सरी से लेकर 10+2 तक के बच्चे का नामांकन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम आगे वाले पार्ट, सेकंड पार्ट में हाउ टू फिल द फॉर्म, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर्स, और लास्ट में संत माइकल्स के रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या आपको लेके जाने हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, हेल्थ कार्ड क्या होता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इसको आप मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो बिना लेट किए मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो आइए देखा जाए, आज हम देखने वाले हैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जिसमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट्स सेशन 25-26 का पहले हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर। नर्सरी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है पेरेंट्स वो है 1100 रुपीज। नर्सरी टू सीनियर केजी का ये फी है। क्लास 1 से लेकर 10 तक भी यहाँ पे 1100 रुपये आपको देने होंगे एज ए रजिस्ट्रेशन फीस। एडमिशन चार्जेस की बात करें पेरेंट्स, तो नर्सरी से लेकर सीनियर केजी तक आपको 3600 रुपये यहाँ पे देने होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 3600 रुपये आपको देना होगा। एनुअल मिसलेनियस फी जो कि साल में एक बार लगता है 16,500 रुपये आपको देने होंगे। ट्यूशन फीस की बात की जाए तो नर्सरी से लेकर सीनियर केजी तक आपको 4,300 रुपये यानी 4,300 रुपीज़ आपको देने होंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ पे लगता है मंथली और बाई मंथली भी, तो यहाँ पर 3600 रुपये मंथली चार्जेस के हिसाब से देना होगा। हॉस्टल फीस का यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है पेरेंट्स। इसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करें कि सर नेक्स्ट क्या है, तो क्लास 1 से लेकर 10 तक आप किसी भी क्लासेस में नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपको जो एडमिशन फीस देना होगा पेरेंट्स वो है 57,000 रुपीज़। उसके बाद एनुअल मिसलेनियस फीस जो देना होगा पेरेंट्स वो है 18,500 रुपये। ट्यूशन फीस जो देना होगा पेरेंट्स वो है 4,800 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन फीस सेम है और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है क्लास 1 से लेकर 10 तक वाले बच्चों के लिए, जो कि 11,000 रुपये पर मंथ आपको एज ए हॉस्टल फीस देना होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात को हम लेकर चलेंगे, 11-12 वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्या क्या चाहिए सर, तो एडमिशंस यहाँ पे भी गारंटेड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे ही आप जाएंगे नामांकन जल्दी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एक बार जो फीस दे दिया जाएगा वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए पेरेंट्स, तो कैंसिल चेक देना होता है ECS मैंडेट के लिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का देना होगा जिसकी संख्या 5 बताई गई है। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका आपको जीरोक्स देना होगा जिसकी संख्या यहाँ पर 1 बताई गई है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ मदर, फादर एंड गार्जियन इफ ऑथराइज्ड, वो आपको 5 देना होगा पेरेंट्स। जीरोक्स कॉपी ऑफ स्टूडेंट आधार कार्ड वो यहाँ पे आपको 1 देना होगा। जीरोक्स कॉपी ऑफ पेरेंट्स आधार कार्ड यहाँ पे संख्या 1 बताई गई है। ओरिजिनल TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको प्रीवियस स्कूल का वो आपको यहाँ पे 1 देना है। ऑफ प्रीवियस स्कूल एंड कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर क्लास 9 एंड 10 के लिए है। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप 9 और 10 11th में नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपको इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देने की बात कही गई है। अब कैसे फॉर्म फिल होगा, जैसे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, एडमिशन फॉर
फॉर्म पे, तो ये लिंक जो है पेरेंट्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको हैव यू फिल्ड इंक्वायरी फॉर्म अपने भरा है तो टिक लगाएं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक ईयर्स पूछा जा रहा है यहाँ पे 25-26 के लिए। किस क्लासेस का आप नामांकन लेने जा रहे हैं, तो नर्सरी से लेकर जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों का यहाँ पे नामांकन स्टार्ट है पेरेंट्स। तो ध्यान से आप भर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है तो दे, अन्यथा देने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर दे सकते हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, किस कैटेगरी से आप आते हैं, EWS से लेकर SC ST तक की यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या ब्लड ग्रुप है आपका, आप O निगेटिव है, O पॉजिटिव है, 20 चीज़ें जो भी ब्लड ग्रुप है ध्यान से सलीके से भर सकते हैं पेरेंट्स। किस कैटेगरी में आते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद नेशनलिटी क्या है आपका, बर्थ प्लेस क्या है, मदर टंग क्या है, प्रीवियस स्कूल का डिटेल भी आपको यहाँ भरना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट का फोटोग्राफ भी अपलोड करना है, जिसकी साइज यहाँ पे दिया गया है कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर फादर्स का डिटेल में फादर का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, क्या क्वालिफिकेशन है फादर का वो यहाँ पे आपको चूज़ करके भर देना है। क्या किस ऑक्यूपेशंस में है वो आपको चूज़ कर लेना है। डिक्लेरेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, फादर का एनुअल इनकम, और यहाँ पे साइज जो है फादर का यहाँ पर अपलोड करना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम मदर्स वाला भी सारी चीज़ें यहाँ पर है पेरेंट्स। क्वालिफिकेशन से लेके ऑक्यूपेशन, डिजाइनेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, सारा कुछ। और गार्जियन है तो ये भी डिटेल्स भरना जरूरी है। परमानेंट एड्रेस भी आपको सेम टू सेम भरना है। अगर दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा पेरेंट्स। ये चीज़ें फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन शो कर रहा है। उसको ऐसे ही आप पेमेंट करके इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑनलाइन भी फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको डेट का मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे आप जो है फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ पे इंटरेक्शन मीट में या रिटन एग्जामिनेशन में जाकर अपने बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं। इस पर हमारा एक पूरा डिटेल माइक्रो एनालिसिस वीडियो है, जो कि हम आई बटन यहाँ पे आपको डाल देंगे, जाकर सलीके से उस वीडियो को भी देख लीजिए। सारा कुछ बताया गया है, क्या क्या फैसिलिटी देता है विद्यालय, किस तरह का विद्यालय है, क्या एड्रेस है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स दिया गया है पेरेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर क्या किया जाए, माइकल्स में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। जिनका हुआ है पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। जिनका हुआ है बहुत कांग्रेचुलेशन दोज हु आर सिलेक्टेड इन सेंट माइकल्स हाई स्कूल फॉर LKG बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आप फोटो के माध्यम से उनको आप देख सकते हैं। पहला है क्या करना है उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है। पहला डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लेके जाना है। ब्रिंग 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चों आपको वहाँ पे लेके जाना है। पेरेंट्स स्पेशली हम बोल रहे हैं। ब्रिंग 2 फैमिली फोटोग्राफ, इसमें फादर हो, मदर हो और चाइल्ड हो, उनको भी वहाँ पे लेके जाना है। हेल्थ रिकॉर्ड, इस पर हमारा एक प्रीमियम वीडियो है जो कि कल ही अपलोड हुआ है पेरेंट्स। यहाँ पे आई बटन पे हम डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्लीज डाउनलोड द फॉर्म our school website and put it duly filled by the registered medical practitioner and bring the same during the time of admissions। वहाँ आपको लेके जाने हैं। आपको bring ब्लू बॉल पेन, ग्लू और स्टेपलर्स की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पे दिया गया है फॉर योर हेल्प वी विल अपलोड द सैम्पल एडमिशन फॉर्म 2 days बिफोर द एडमिशन डे ऑन आवर स्कूल वेबसाइट। काइंडली कम प्रिपेयर विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन द एडमिशन फॉर्म। जो भी चीज़ें हैं 2 दिन पहले यहाँ स्कूल विद्यालय की तरफ से वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी पेरेंट्स, उसको भी हम माइक्रो एनालिसिस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, फी कितना लेके जाना है सर। फी की बात की जाए पेरेंट्स तो 54,000 रुपये 54,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लेके जाना है, जिसमें 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने का फीस भी इंक्लूड है पेरेंट्स। तो जो टोटल अमाउंट आपको वहाँ पे लेके जाना है वो है 54,000 रुपीज़। और इसके बाद 5 से 6,000 रुपये आपको बुक्स और यूनिफॉर्म्स के लिए भी लेके जाने हैं। अगर आप चाहें तो उसी दिन ये चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। ऑडिशन प्रोग्राम जो होने वाला है वह 28 मार्च 2025 को होने वाला है, जहां पर बोथ द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड ऑडिशन प्रोग्राम। अब ये जो नहीं जानते होंगे उनको बताना चाहते हैं, ऑडिशन प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है पेरेंट्स जहाँ पे पेरेंट्स को स्कूल्स के टर्म और कंडीशंस, रूल और रेगुलेशन से टीचर्स अवगत कराते हैं, और एक तरह से जो है मीटअप होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, और पेरेंट्स स्कूल के कल्चर्स को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप जरूर जाएं। तो चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड, बच्चों को यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंपलसरी भी है पेरेंट्स के लिए, जो कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में दे दिया गया है पेरेंट्स। अब नामांकन कब होगा सर? 28 मार्च को ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और 1 अप्रैल 2025 को एडमिशन्स होने वाले हैं, ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन। ये चीज़ें तथ्य यहाँ पर दे दी गया है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सवाल है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही उनका लिस्ट है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, इसके थ्रू आप बॉयज़, B फॉर बॉयज़ है यहाँ पे और G फॉर गर्ल्स का सिलेक्शन के लिए उनका पूरा लिस्ट तैयार किया गया है, स्पेशल टाइम और डेट भी दिया गया है। इसके अनुसार आप यहाँ पर जाकर नामांकन ले सकते हैं।
अब जिनका नामांकन नहीं हुआ है उनको ये हमारा संदेश है कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है पेरेंट्स। जो अच्छे अच्छे विद्यालय से हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताते जा रहे हैं उनको आप अच्छे से एक बार एनालाइज कर लीजिए, एक बार अच्छे से अवलोकन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अगर आप फिजिकली भी चाहते हैं तो उस विद्यालय उस कैंपस में जाकर फिजिकली भी आप उसमें घूम सकते हैं। उसके बाद हो सके तो उस विद्यालय की तरफ आप बढ़ें। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो लास्ट में हम डील करना चाहते हैं, क्या वैकेंसी आने वाली है सर क्लास 2 से लेकर क्लास 6 तक? तो हमारा ये अनुमान है पेरेंट्स कि पिछले साल बहुत सारे विद्यालय माइकल्स ने क्लास 2 से लेकर 6 तक का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया था और इस बार भी हमें लग रहा है कि शायद ये वैकेंसीज आउट हों। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तुमको लगता है कि यस इस बार भी माइकल्स जो है वो आउट करने के चक्कर में है, आउट कर सकता है, संभावनाएं हैं। इसके लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे आप जो है कॉल करके 9472163206 हमारे स्पेशल प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। अब ये वेटिंग लिस्ट की क्या चर्चा हो रही है? देखिए, विद्यालय ने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी स्टूडेंट उस दिन नामांकन लेने से चूकेंगे, कारण कोई भी हो, उन बच्चों को नामांकन के से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल्स ने कुछ वेटिंग लिस्ट जारी किए हैं, कुछ बॉयज़ के कुछ गर्ल्स के, जिसमें बी फॉर बॉयज़ का रोल नंबर 16 है, रोल नंबर 29 है, रोल नंबर 0234 है और रोल नंबर B966 है। और गर्ल्स के लिए बॉयज़ का 2332 है और गर्ल्स के लिए 2 रोल नंबर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं, 0849 और 0958। तो इनकी संभावनाएं हैं अगर किसी भी कारण से कुछ बच्चे नामांकन नहीं ले पाते हैं पेरेंट्स, तो ऐसे बच्चे रेडी रहें कि आपको भी नामांकन का मौका मिल सकता है। स्कूल की तरफ से कॉल किया जाएगा। स्कूल ने बोला है कि आपको स्कूल दौड़ने से कोई दौड़ना नहीं है और दौड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो ये सारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमारा था, पूरा माइकल से रिलेटेड। मैरी वॉर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है और संत माइकल्स के बाद लोहिला हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है पेरेंट्स। तो रिजल्ट्स के भी थोड़ा सी आप इंतजार कर सकते हैं और आप दिए गए हमारे कुछ गाइडलाइंस है, उसके अनुसार भी अपने बच्चों को सिलेक्शन के लिए पटना के अच्छी विद्यालय की तरफ बढ़ सकते हैं और ले सकते हैं नामांकन। तो अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शेयरिंग इज द बेस्ट शेयरिंग। बिहार पटना के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है, बाद में उनका कॉल आता है और हमें समझ में आता है, हम अवगत हो पाते हैं कि उन्हें ये सूचनाएं बहुत लेट से मिली हैं। तो प्लीज़ शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग। मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।